22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर की, और इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ संघ के कार्यकर्ता हैं, कुछ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। आप लोगों ने 92 में कार सेवा की थी, तो हम कुछ जानेंगे इनकी अपनी जो यादें हैं। इतने साल के बाद जो ये सपना साकार हो रहा है आज 22 मतलब 90-92 से कार सेवा करते करते आज कहेंगे कि जनवरी में 22 जनवरी को ये जो इनका सपना था वो साकार होगा, तमाम भारतीयों का सपना साकार होगा। तो इस पर बातचीत कर रहे हैं हम इनसे और इनकी यादें भी जानेंगे। तो हमारे साथ प्रवीण कुमार शर्मा जी हैं और आप राजेश बजाज जी हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज 90 में भी आप लोग गए थे और 92 में भी गए थे वहां कार सेवा करने के लिए। कुछ गए थे तो क्या मंजर था उस वक्त, और तब से अब 22 जनवरी को अब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है प्रतिमा की भगवान श्री राम के, तो उसको आप किस तरह देखते हैं और वो यादें जो आपकी हैं? 1990 में जब हम अयोध्या के कार सेवा में गए थे, उस समय जो बहुत भयानक मंजर हमने देखा, तो उसके बाद जब हम 92 में कार सेवा के लिए गए तो 92 की कार सेवा में हमारे को वही 90 की जो घटना है उसका हमारे को दुखद अनुभव जो है वो हमारे को बार बार ध्यान में आता था। लेकिन 1992 के अंदर जो कार सेवा हुई, हम 1 दिसंबर को हमारे जो पूरा ग्रुप हम वहां पर गए और 10 दिसंबर को हमारी वापसी हुई। तो दिल्ली से कितने लोग लगभग निकले थे, अगर आपकी जानकारी में कुछ? दिल्ली से लगभग हमारे पास साथ तो उस समय 80 की टोली थी, लगभग 10,000 से अधिक जो हमारे इस क्षेत्र से गए थे। और काफी तादाद के अंदर, संख्या का बताना तो आंकलन सही नहीं रहेगा कितनी गए थे, लेकिन बहुत संख्या के अंदर कार सेवक वहां पहुंचे थे। और सौभाग्यवश हमारे को क्या है कि जो गर्भगृह है उसके बिल्कुल सामने ही 2.77 विवादित भूमि के सामने ही एक धर्मशाला थी, उसके अंदर हमारे को ठहरने की हमारी व्यवस्था हुई और बड़ी सरलता के साथ हमने 4 दिन 5 दिन वहां पर बहुत सुंदर ढंग से बिताया। 5 दिसंबर तक जब हम रोज शाम को सरयू पे और सुबह प्रातःकाल सरयू में नहाने जाते थे, पूरे अयोध्या के अंदर जो मंदिर के घंटाल एक टाइम पर एक समय पर पूरे मंदिर की घंटियां बजती थी, आरतियां होती थी। इतना सुखद अनुभव हमने वहां पर देखा। अब 6 दिसंबर की घटना में हम जब सुबह हम वहां पहुंचे तो हमारे को ही कुदरती 2.77 विवादित भूमि के अंदर हमारे को रहने का मौका मिला। संख्या बढ़ती गई। उस समय वहां पर लगभग 3.5 से 4 लाख लोग थे जो बाहर इस विवादित भूमि के बाहर श्री राम जय राम का उद्घोष कर रहे थे। और हम जो अंदर थे, हमने जब वहां पर भी हमारे जो अधिकारी गण थे उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। उन्होंने वहां पर सिर्फ बैठने के लिए बोला, वहां की सुरक्षा के लिए हमारे को बोला गया बार बार। तो जिस हिसाब से वहां पर एक माहौल बनता चला गया और हम उसके अंदर वहां पर ढांचे के अंदर हम पहुंच गए। ढांचे के अंदर हमने पहुंचकर लगभग 10:30-11 बजे के करीब वहां पर कार सेवा शुरू हो गई। उस समय 2 से 2,500 लोग उसके अंदर थे और देर देखते देखते प्रभु राम जी की इतनी शक्ति थी, इतनी कृपा थी कि पहला दाहिने वाला जो ढांचा था वो टूटा, फिर बाइने वाला टूटा। अंत 4:30-5 बजे के करीब जो बीच वाला मध्य वाला ढांचा था वो ध्वस्त हो गया। और लोगों में इतनी उत्साह उमंग के साथ, लोगों की आंखों में अश्रु बह रहे थे और हम भी पागलों की तरह एकदम ऐसे लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से ये काम जो है ना हो जाना चाहिए। क्योंकि ये जो राम मंदिर है, ये ढांचा जो है, ये इसको भी हम मतलब इसके अंदर हम पुराना एक ढांचा हम जो हम मानते हैं वो असल में मस्जिद या उसका नाम दिया गया, वो असल में था नहीं। क्योंकि अपने हाथों से हमने जब वहां पे खुदाई हुई, जब देखा, इतने अवशेष हमारे सामने वहां पर मिले, खंडित मूर्तियां निकली। जब उसको सारा हमने एक एक करके जमा कराया वहां पर, और भगवानों की मूर्तियां और ऐसे ऐसे कलश टाइप हमारे को मिले, तो वहां साक्षात्कार था कि वो मंदिर हमारा था और मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। तुरंत अब आज्ञा आई कि उसको कैसे साफ करना चाहिए। अच्छा, कार सेवा के बाद घर कब पहुंचे? हम 10 दिसंबर को घर पहुंचे। घर के लोगों का क्या रिएक्शन था जब ये सब कार सेवा के बाद जब आप घर पहुंचते हैं? घर के लोगों को लग रहा था कि आप आज शाम को आ जाएं, कल शाम को आ जाएं, कुछ बताया था आपने उनको? असल में घर वाले जब टीवी के माध्यम से जब वो खबरें पढ़ रहे थे कि अभी यहाँ पर ऐसे ऐसे हो गया है, क्योंकि उन्होंने जब हम 90 में भी गए थे तो वो
मंजर उन्होंने देखा था। जब हम 92 में जब हम गए कि वहाँ बिना पर बताए घर से गए होंगे, नहीं तो कोई जाने भी नहीं देता शायद, क्योंकि जो 90 में हुआ था। नहीं, हम बता कर गए थे और हमने अपनी माताजी और अपने भाइयों से अनुमति लेकर हम गए थे और उन्होंने भेजा था। लेकिन भेजने के बाद भी मन में भय डर रहता है कि हाँ भाई वहाँ पर हमने बोला है, हमारा भाई गया है तो वो उसकी परिस्थिति क्या होगी, इस समय कैसे होगा, ठीक होगा, मन में रहता है। जैसे हम वापस आए वो ऐसे टूट के हमारी माँ और हमारे भाई हमारे को ऐसे लिपट के गले मिले, खूब माते जी हमारी रोने लगी कि हाँ भाई चलो हमारा बच्चा आया है। और बहुत वो उसके हमारे जो आस पड़ोस के घर के लोग थे उनको पता चला मैं आया, पूरा मोहल्ला वहां पर इकट्ठा हो गया और सभी भावुक हुए बहुत। ये मंजर जो है ना उस समय का वो ध्यान देने वाला है, वो वाकई में कभी सीन भूलता नहीं है। और आज इतने सालों के बाद आपका सपना, आपने कभी सोचा था क्या कि मंदिर इस तरह से बनेगा, उसमें प्रतिमा, इतनी विराट प्रतिमा आएगी श्री राम की? जिस तरीके से पीछे से कई 100 सालों का संघर्ष और कितने लाखों लोगों की कुर्बानियां जब हमने उस पर हमने देखी और सुनी, तो जिस हिसाब से जब वो ढांचा ध्वस्त हुआ, फिर मन में कहीं ना कहीं उमंग और उम्मीद जाग गई थी कि अब मेरे रामलला अपने घर पे वापस आएंगे। क्योंकि जब तक वो नहीं था, जैसे हम 90 में कार सेवा में गए थे तो मुलायम जी ने बोला था कि यहाँ पे मैं एक हेडिंग दिया था, परिंदे को भी पर नहीं मारने दूंगा। उस समय तो बहुत भय था कि मुझे नहीं लग रहा था कि जीवन में कभी ऐसा भी दिन आएगा कि मेरे जीते जी मैं वो चीज देख पाऊंगा। लेकिन 90 में जब ये हुआ, 92 में समझाऊंगा, तो फिर मन में उम्मीद जाग गई कि अब मेरे रामलला का पुनर्मंदिर निर्माण होगा, मेरे रामलला अपने मंदिर में दोबारा विराजमान होंगे, वो आएंगे। तो देखिए, इन्होंने बताया कि रामलला विराजमान होंगे और ये पूरा इनका यकीन था, विश्वास था, जो कि 22 जनवरी को एक तरह से पूरा भी होगा ये सपना। प्रवीण कुमार शर्मा जी हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। सर, आप भी गए थे, जब आप घर से गए थे तो क्या बता कर गए थे? और फिर घर में जब हम लोग गए थे 1990 में, तो मेरी माताजी ने मुझे कहा था कि अगर तू गया तो मैं कुछ खा लूंगी। क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? उनको लगता था कि वापस नहीं आना। वहाँ पर जो माहौल था मुलायम सिंह जी के समय में कि भाई यहाँ गोली, जो भी आएगा यहाँ पर गोली मार दूंगा उसको, उन्होंने आदेश दिया था पुलिस को। उस आदेश के कारण उनको लगता था कि ना जाए मेरा बेटा। लेकिन तो भी हम लोगों को इतना उत्साह था, हम लोग सब कार्यकर्ता इसी में रहते थे कि सब कार्यकर्ताओं की टीम बनी और रात को तय हुआ और मैंने सामान अपना दोपहर को ही कहीं पर पहुंचा दिया था। तो बिन बताए रात को मैं 1990 में गया था कार सेवा में, और बाद में वहाँ से जो हुआ सब देखा मेरी माँ ने। और 92 में जब दोबारा जाने का मौका मिला तो भी ऐसे ही जाना पड़ा, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह का समय जिन्होंने देखा था वो 92 में भी वही उम्मीद थी कि ऐसा होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद 90 और 92 में बहुत फर्क था। अच्छा। मुलायम सिंह जी के समय जितना माहौल खराब था, कल्याण सिंह जी के समय हमें ऐसा माहौल नहीं मिला। हम लोग तो पहले सरयू के 1990 में सरयू के पुल पर ही रह गए थे। वहाँ पुलिस की इतनी बैरिकेडिंग थी, रास्ते में कई जगह पुलिस जो है हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही थी, अरेस्ट होते गए। मेरे साथ 32 लोगों की टीम गई थी, जिसमें प्रमुख था मैं उन 32 का। और वहाँ पर रास्ते में केवल 12 लोग हम लोग जो है वहाँ पर अयोध्या पहुँच पाए थे, बाकी सब रास्ते में गिरफ्तार हो गए। अच्छा। और वहाँ पहुँचने के बाद जब हम लोगों ने पुलिस के साथ खूब आगे जाने की कोशिश की, नहीं जाने दिया हमको, क्योंकि पुलिस काफ़ी लगी हुई थी। फिर गोली भी चली वहाँ पर, कई कार्यकर्ता हमारे उसमें मारे भी गए। तो वही सब याद करते हुए 92 में भी हम यही सोच कर गए थे कि इस बार तो जो है अगर आपको लग रहा था 92 में जाएंगे तो वो न लौटे, इस तरह का कुछ घर के लोग सोच रहे थे क्या? घर में तो पूरा यही माहौल था। बल्कि अगर मैं कहूँ, जब मैं वापसी आया था वहाँ से, तो आने के बाद पता लगा कि घर में जैसे मेरे चाचा जी थे, उन्होंने शेव ही नहीं बनाई कि भाई जब आएगा तब बनाऊंगा। तो जब आप लौटे तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने जब गए थे तब वो ये सोच रहे थे कि आप जा रहे हैं और ये सब बातें वो सन याद आता है तो लगता है कि हम लोगों ने इतना किया है। परिवार वालों ने भी कितना यहाँ रहकर, वो साथ नहीं गए लेकिन यहाँ रह के उन्होंने बहुत उसको देखा है, सहा है उसको। तो ये एक बड़ी अच्छी यादें हैं हमारे साथ। अच्छा, जो आप तस्वीरें भी बहुत सारी दिखा रहे थे जब गुम्बद पर आप वहां पर खड़े हुए थे, तो वो आप लोग जब गए थे, ये लगता था कि ये इतनी जल्दी सब कुछ होगा, इतनी जल्दी मंदिर बनकर इस तरह से तैयार हो जाएगा और आप
जाएंगे, जा ना पाए 22 को तो कोई नहीं, लेकिन आगे तो जाते ही रहेंगे। तमाम देशवासियों की जो उनके सपना है वो साकार होगा। 1990 में जब हम लोग गए थे वहाँ पर, तो वहाँ जो हमने गोलीकांड और ये सब पुलिस का व्यवहार और जो सरकार का व्यवहार था, वो देखकर लगता था कि अभी संघर्ष लंबा है। लेकिन 1992 में जैसे कल्याण सिंह जी के समय में जो हम वहाँ तक पहुँच गए, और ना जाने कब एकदम ये गुंबद भी सारा नीचे आ गया, और ऐसा लगा कि कोई हथियार के बिना, किसी सामान के बिना पेड़ की वहाँ पर टहनियाँ तोड़ी और सब इसी तरीके से वहाँ पर मारते चले गए, और वो कब गुंबद नीचे आ गई और भगवान राम को वहाँ पुनः तंबू में हमने वहाँ पर स्थापित किया। तो ये सब देख के एक मन में बड़ी खुशी और ये हो गया था कि अब भगवान राम की कृपा है, मंदिर भी बहुत जल्दी भव्य बनेगा। तो ये एक विश्वास, हाँ, ये एक यकीन वहाँ पर हमें 1992 में जरूर मिला था। और देखो हमारे 2023 में आते आते ये एकदम परिवर्तन हुआ है, हमें बड़ी खुशी है इसकी, और एक जितने कार्यकर्ता हैं बहुत उल्लास है। अब क्या कहते हैं परिवार के लोग कि आप उस वक्त कार सेवा करने गए थे और आज मंदिर इस जनवरी में बन के तैयार हो रहा, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अभी जब भी जहाँ भी कहीं कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ हमारे को सम्मान किया जाता है। अभी कल भी मैं किसी कार्यक्रम में था तो वहाँ बुलाकर और वहाँ की जो यादें हैं वो सब जो कार्यकर्ता सुनते हैं और सम्मान करते हैं, तो एक मन में बड़ा हर्ष होता है कि हम भी गिलहरी हैं इस भगवान राम के काम में, हमने भी कुछ ना कुछ सहयोग हमारा भी है। तो एक मन की एक अपार खुशी है, वो बताई नहीं जा सकती है। और अब माँ क्या कहती है जब उनको बिना बताया आप गए थे और आज? माता जी तो नहीं है मेरी, लेकिन जरूर जहाँ भी कहीं होगी वो मुझे आशीर्वाद ही दे रही है। तो देखिए ये उन लोगों की यादें हैं जो लोग उस वक्त कार सेवा में गए थे और कार सेवा की थी उन्होंने, और यहाँ से किस तरह से गए थे, क्या विश्वास था जो आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लोगों का कहना है कि उसके बाद हमको लगने लगा था जो 6 दिसंबर की घटना के बाद कि मंदिर बनकर जरूर पूरा होगा और हम सब सारे भारतीय वहां पर एक दिन पूजा करने, और जिस तरह से रामलला की विराट प्रतिमा जो प्रतिष्ठा, उसका प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, उनको विश्वास था और उनका विश्वास कहीं ना कहीं पूरा भी हुआ। कैमरा पर्सन चेतन के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी।